नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका से खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक है, जिसमें सोनिया और राहुल गांधी शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज अहम बैठक। सोनिया गांधी इसमें मौजूद रहेंगी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसमें मौजूद रहेंगे, मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें रहेंगे और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसको लेकर रणनीति इसमें बनाई जाएगी। देखिए, 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनाव हुआ और एक में ही फतह मिली थी, एक ही राज्य में जगह मिल पाई और इसी को लेकर अब लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। इसी की तमाम तैयारियां आज की जानी है। आज की बैठक काफी खास होने वाली है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, इस पर विचार विमर्श होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और बेहद अहम बैठक है ये, क्योंकि एक तरफ इंडिया अलायंस और दूसरी तरफ ये बैठक, क्या साझा रणनीति बनेगी या फिर ये भी हो सकता है कि इसमें ये चर्चा की जाए कि आखिर अलायंस के साथ मिलकर आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि अलायंस को लेकर एक तो बीजेपी हमलावर और दूसरी तरफ से अंदर खाने से जो खबरें निकल कर आ रही हैं अनबन की, उनको लेकर भी बातचीत इसमें हो सकती है। बिल्कुल, देखिए वो बैठक की तस्वीरें भी दिखा रहे थे आपको। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, ये जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसकी तस्वीरें, जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री के लिए फेस किया जाएगा, पीएम फेस होगा, वह मल्लिकार्जुन खड़गे का हो। हालांकि ममता बनर्जी ने भी इसमें सहमति जाहिर की थी। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इसमें सहमति जाहिर की, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे का यह कहना था कि पहले चुनाव होने दिए जाए, इसके बाद जो जीत के आएगा उसी के आधार पर पीएम का फेस निर्धारित किया जाएगा। तो फिलहाल देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आज वर्किंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है इसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, एक बड़ी खबर। सांसदों के निलंबन पर सियासी हंगामा लगातार जारी है। इंडिया गठबंधन के सांसद आज पैदल मार्च करेंगे। संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च किया जाएगा। देखिए, लगातार आपको बता दें, सस्पेंशन हुआ और सस्पेंशन के बाद किस तरीके से तमाम सांसद मैदान में उतर आए हैं और इसी के साथ देखिए संसद भवन से विजय चौक तक ये मार्च निकाला जाएगा। सांसदों के निलंबन पर यह सियासी हंगामा जारी है। तो सांसदों का निलंबन, जिस पर सियासी संग्राम अब छिड़ गया है। कहा जा सकता है कि आधा विपक्ष तो फिलहाल निलंबित ही चल रहा है संसद के शीतकालीन सत्र में। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि दरअसल लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। विरोध के तौर पर संसद भवन से विजय चौक तक आज पैदल मार्च किया जाएगा। बिल्कुल, 1/3 जो सांसद हैं लोकसभा से निष्कासित और राज्यसभा से भी लगभग आधे से ज्यादा सांसद यूं कहे कि निलंबित कर दिए गए हैं। इसी को लेकर तमाम सांसद अब लगातार कूच किए हुए हैं। संसद पर सुरक्षा को लेकर, सेंध लगाने को लेकर जो मामला गरमाया था, इन सांसदों का जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था, इसी के चलते इनका निलंबन हुआ। हालांकि सदन के भीतर और सदन के बाहर दोनों ही जगह आपको बता दें कि जो निलंबित सांसद थे वो बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और इनके समर्थन में इन्हीं के सांसद भीतर प्रदर्शन करते नजर आए थे। तब कहीं ना कहीं इन सांसदों का यह कहना था कि उनका निलंबन वापस लिया जाए। और आज इसी की बानगी है कि इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद ये पैदल मार्च करने वाले हैं। इधर आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। इसमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल है। ये बिल 1860 के इंडियन पीनल कोड, 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इनके तहत मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। देखिए, ध्वनि मत से ये तीनों बिल पारित कर दिए गए थे कल
और काफ़ी अहम ये बिल हो जाते हैं, क्योंकि इस बार जो शीतकालीन सत्र का मकसद भी था कि 3 जो नए ये बिल हैं, कानून से संबंधित जो बिल हैं, ये पास करा लिए जाएं। 150 साल ये ऐतिहासिक सदन में करीब करीब 150 साल पुराने 3 कानून प्रणाली को गवर्न करते हैं। वो तीनों कानूनों में पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता का चिंता करने वाले बहुत आमूलचूल परिवर्तन लेकर मैं आया हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इंडियन पिनल कोड, इसकी जगह जो इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, उसका उद्देश्य ही दंड देना था, उसका उद्देश्य न्याय देना नहीं था। उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता 2023 इस सदन की मान्यता के बाद पूरे देश में अमल में आएगी। माननीय अध्यक्ष जी, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1998, इसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इस सदन की अनुमोदना के बाद अमल में आएगी और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 अमल में आएगा। कई लोगों को मैं इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने के बाद मिला हूं। आज तो यहां पर बोलने के लिए तो बैठे नहीं हैं, परंतु मुझे कहते क्या फर्क पड़ेगा। सुनते तो मालूम पड़ते कि फर्क क्या पड़ता। माननीय अध्यक्ष जी, एक बेजान मुर्दा पड़ा है और अगर उसमें आत्मा होती है तो जिंदा इंसान बनता है। इतना आमूलचूल परिवर्तन हमारी आपराधिक न्याय प्रणालिका में के अंदर आना है। उधर कोरोना के नए वेरिएंट ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। एक और बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, JN1 के 21 नए मामले सामने आ चुके हैं। कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत हो गई है। तो गाजियाबाद में 8 महीने बाद मिला है नया केस। वेरिएंट JN.1 की दस्तक के बीच सरकार अलर्ट हो गई है। तो देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 21 नए मामले सामने आ गए हैं। गोवा में इसके संक्रमण के 20, जबकि केरल में 1 केस दर्ज हुआ है। बुधवार को देश में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए, जिसमें से 242 केरल में मिले। संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई है। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 मई 2023 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका समेत कुछ राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखा गया है। इधर WHO ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे हेल्थ को लेकर कोई ज्यादा खतरा नहीं। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बड़ा फैसला लिया। चंडीगढ़ में मास्क की वापसी हो गई है। लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने की सलाह दी गई है। साथ ही लोगों से भीड़भाड़ वाले इलाकों से बचने की हिदायत दी गई है। अस्पताल जाने वाले मरीज और उनके तीमानदारों को मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं गाजियाबाद में बीजेपी पार्षद अमित त्यागी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो गाजियाबाद में 8 महीने बाद पहला केस मिल चुका है। कोरोना के नए वेरिएंट ने अब टेंशन बढ़ा दी है और कई जगह पर मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से 3 लोगों की मौत अब तक हो गई है। गाजियाबाद में पार्षद भी कोरोना संक्रमित।
नए वेरिएंट की दस्तक के बाद सरकार अलर्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। आपको बता दें, विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक भी करेंगे। संतों से भी सीएम योगी मुलाकात करेंगे। तो आज का दिन बेहद खास है। आज अयोध्या के दौरे पर है सीएम योगी। राम मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। देखिए 22 तारीख नजदीक आ रही है। 22 जनवरी को किस तरीके से रामलला विराजमान होंगे, इसी की तमाम तैयारियों को मद्देनजर अब सीएम योगी आदित्यनाथ का जो दौरा है वो लगातार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि बीजेपी 22 तारीख यानी 22 जनवरी 2024 को एक मेगा इवेंट इसको बनाएगी, क्योंकि ये वो पल है जिसका करोड़ों श्रद्धालुओं ने इंतजार किया था। रामलला विराजमान 22 जनवरी, और इसको लेकर लगातार एक तैयारी जो है उस पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पैनी नजर रख रहे हैं। किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, यहां संतों से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, संतों से मुलाकात की जानी है। इसी के साथ साथ कार्यक्रम को भव्य बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, वहां मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ ये भी आपको बता रहे हैं कि सालों साल इसका इंतजार किया गया था। लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई, इसके बाद अब ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो फिलहाल आपको बता दें कि पहले फेज का यहां पर उद्घाटन और इसी के साथ साथ रामलला को गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार ये दौरा है। तैयारियों का हमेशा से वो जायजा लेते आ रहे हैं। इधर मिमिक्री विवाद पर जेपी नड्डा का बयान सामने आया है। राहुल गांधी नकलचियों का वीडियो बनाते रहे, विपक्ष के नेता जोकर का काम करते रहे। राहुल ने जाट, किसान और पिछड़ों का अपमान किया है। राहुल ने ओबीसी उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। तो देखिए विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है, और खासकर ये मिमिक्री विवाद जिस पर विपक्ष की आप कह सकते हैं कि थू-थू हो रही है, क्योंकि जिस तरह से उपराष्ट्रपति का मिमिक्री का जो वीडियो है, ये देखिए वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसे बनाया जाता है। विपक्षी सांसद हंसते नजर आते हैं, ठहाके लगाते नजर आते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद काफी किरकिरी होती है विपक्ष की, और मिमिक्री करते टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी हालांकि बाद में ये कहते हैं कि मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था, लेकिन इस मिमिक्री कांड ने जरूर विपक्ष की किरकिरी कर दी है। बिल्कुल, और इसको बता रहे थे कला है, किसी की बेइज्जती करना उसे कला करार दे रहे थे। और उससे भी बड़ी बात तब हो जाती है जब खुद सांसद रह चुके सांसद हैं राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता के तौर पर उनकी पहचान है, वह खुद उनका वीडियो बनाते नजर आते हैं। तब देखिए बीजेपी ने भी आड़े हाथों ले लिया है। राहुल ने जाट किसानों का अपमान किया, राहुल ने ओबीसी उपराष्ट्रपति का अपमान किया है। तो मिमिक्री विवाद है, जेपी नड्डा का बयान भी इसमें सामने आया है। संसद में देखा होगा, आप संसद में नेताओं को भेजते हो कि वो वाद विवाद करें, लेकिन संसद में जिन लोगों को आपने भेजा है वो वाद विवाद के बदले जोकर का काम पकड़ लिया। उन्होंने जोकर वाला काम पकड़ लिया, नकल करने का काम पकड़ लिया। आपने देखा होगा कि एक सांसद भारत के उपराष्ट्रपति जो संवैधानिक जगह पर बैठे हैं, संसद के प्रांगण में उनकी नकल की जा रही है, और ये कांग्रेस का नेता राहुल गांधी उसकी वीडियो बना रहा है। ये भी आज हमको देखना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बारे में कहते हैं कि 100 साल से ज्यादा का इतिहास है, उसका नेता एक नकलची की उसकी वीडियो बनाए, और वो उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हमारे धनखड़ जी, वो किसान पुत्र हैं,
वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती, वैसे ओबीसी का राग लाते हैं। ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। एक संवैधानिक जगह पर बैठा हुआ व्यक्ति, किसान पुत्र, जाट पुत्र, ओबीसी को रिप्रेजेंट करने वाला पुत्र, आज उसकी तौहीन की जाती है, आज उसका मजाक किया जाता है। बोलिए, भारत सहेगा ऐसे लोगों को? बोलिए, सहेगा ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को राजनीति में कोई जगह होनी चाहिए क्या? होनी चाहिए क्या? ये हालत हो गई है कांग्रेस की। आजकल कैमरामैन का काम संभाल लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।